नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं बेलपत्र तोड़ने और शिवलिंग पर चढ़ाने का सही तरीका। बेलपत्र तोड़ने और शिवलिंग पर अर्पित करने के सही नियम व मंत्र। शिव को जल्द प्रसन्न करे। शिव की पूजा कैसे करें, पूरी जानकारी इसमें जाने। शिव पूजा विधि, शिव पूजन सामग्री, शिव को प्रसन्न करने के उपाय, शिव अभिषेक मंत्र, रुद्राभिषेक की विधि। शिवलिंग पर गंगाजल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। शिव को बेलपत्र अर्पित करते वक्त और इसे तोड़ते समय कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इनका प्रयोग करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे धर्म का पालन करते हुए पूरी तरह प्रकृति की रक्षा भी हो सके। यही वजह है कि देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले फूल और पत्र को तोड़ने से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं। बेलपत्र तोड़ने के नियम। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र न तोड़ें। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र न मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कंद पुराण। अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुन शंकरायार्पणी यानी न नवानि यदि क्वचित कहकर बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए। टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि वृक्ष को कोई नुकसान न पहुंचे। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। शिवलिंग पर कैसे चढ़ाए बिल्वपत्र। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए, उससे भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने के मंत्र। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहार बिल्वपत्र शिवार्पणम। 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप का संहार करने वाले हैं शिव जी, आपको त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करता हूँ। शिव को जल्द प्रसन्न करे। शिव की पूजा कैसे करे, पूरी जानकारी। शिव की पूजा कैसे करे। शिव भगवान को देवों का देव और भोलेनाथ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे भोले हैं और पूजा करने पर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप कम समय में मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव जी की आराधना और पूजा करें। शिव जी पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो कृपा अति शीघ्र ही आप पर हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में विशेष ध्यान रखकर किस प्रकार से शिव जी को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। शिव पूजा में क्या चढ़ाए और क्या न चढ़ाए। शिव को प्रिय सामान जो शिवलिंग पर अर्पित किया जाना चाहिए वो है शहद। शहद शिव जी को प्रिय सामान के अंतर्गत आता है और शहद को शिव जी को अर्पित करने से हमारी वाणी में खास से परिपूर्ण हो जाती है। चंदन। चंदन भी शिव जी को अति प्रिय है, इसीलिए शिव पूजा में चंदन से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और समाज के अंदर मान सम्मान में वृद्धि होती है। श्वेत रंग के फूल। शिव जी को श्वेत रंग अति प्रिय है,
क्योंकि श्वेत रंग शुभ्रता का प्रतीक है, जो शुभ है, सौम्य है, शाश्वत है, वह सात्विक भाव वाला है। श्वेत रंग के फूल चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। भांग। शिवजी को भांग सबसे अधिक प्रिय है। शिवजी भांग पीकर ही अपनी धूनी लगाते हैं। शिवलिंग पर भांग अर्पित करने से हमारे अंदर के विकार और बुराइयां सब समाप्त हो जाती है। दूध। दूध से शिवलिंग को स्नान करवाने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम बनता है। दूध में शक्कर मिलाकर जलाभिषेक करने से बुद्धि का विकास होता है। बेलपत्र, आक और धतूरा। बेलपत्र, आक और धतूरा शिव को अत्यधिक प्रिय है। ये अन्य किसी भी देवता के पूजन में नहीं चढ़ाए जाते। वनस्पतियों के देवता शिव को इस तरह की वनस्पति अत्यधिक प्रिय है। यह चढ़ाने पर मानसिक तनाव दूर हो जाता है। दही। अपने सात्विक गुणों के कारण दही भी शिव को अत्यधिक प्रिय है। इसको चढ़ाने से हमारा स्वभाव गंभीर बनता है। इत्र से शिवजी को स्नान करवाने से वातावरण सुगंधित और सौम्य बनता है, जिससे हमारे विचार पवित्र बनते हैं। मंत्रों का उच्चारण। शिव पूजा में मंत्रों का उच्चारण अत्यधिक फलदायी है। आप शिव पूजा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र के उच्चारण से रोग, शोक, दुख और बाधा सब नष्ट हो जाते हैं। मंत्रों के उच्चारण से हमारा स्वभाव भी शांत और स्नेहमय हो जाता है। अक्षत या चावल। अक्षत भी शिव प्रिय सामान के अंतर्गत आते हैं। बिना टूटे हुए अक्षत शिवजी को अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उड़द और तिल। उड़द और तिल भी शिव को अत्यधिक प्रिय है। उड़द और तिल शिवलिंग पर अर्पित करने से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। चने की दाल। चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करने से श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और मूंग की दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से संसार के हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूर्वा घास या दूब भी शिव को अत्यधिक प्रिय है। इसको अर्पित करने से आयु लंबी होती है। माता पार्वती का पूजन जरूर करें। शिवजी के पूजन के साथ ही माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें, अन्यथा पूजन अधूरा रह जाएगा। शिवलिंग पर क्या न चढ़ाए। हल्दी। हल्दी वैसे तो हर धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग की जाती है, किंतु शिवजी को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। हल्दी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रतीक मानी जाती है, किंतु शिवजी पुरुषत्व का प्रतीक है। इसलिए शिवजी को हल्दी चढ़ाना निषेध माना गया है। लाल रंग के फूल और केतकी केवड़े के फूल। शिवजी को लाल फूल बिल्कुल प्रिय नहीं है, इसलिए लाल रंग के फूल शिवजी को अर्पित न करें। इसके अलावा शास्त्रों में केतकी और केवड़े के फूलों को भी शिवलिंग पर चढ़ाने से निषेध किया गया है। शंख। शंख भी शिव पूजा में वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए उनकी पूजा में शंख को नहीं रखा जाता। रोली। शिवजी की पूजा में रोली और कुमकुम भी नहीं अर्पित किया जाता। शिवजी को श्रृंगार प्रिय नहीं है और रोली श्रृंगार प्रसाधन में गिना जाता है। तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। इस विषय में असुर राज जलंधर की कथा का उल्लेख मिलता है। शिवजी ने जलंधर का वध किया था, जिसकी पत्नी वृंदा उसके वध के बाद तुलसी का पौधा बन गई थी। इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिव की परिक्रमा पूरी न करें। शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती है। शास्त्रों में आधी परिक्रमा का ही उल्लेख मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देख, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नारियल पानी। नारियल पानी से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए सभी शुभ कार्यों में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है।
लेकिन शिव पर अर्पण करने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखने पर आप शिव की कृपा अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि भगवान शिव देवों के देव है और सबसे अधिक भोले है, इसलिए उनको प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। आधा ऊपर की बातों को अपनाकर भगवान शिव की नित्य आराधना से आप जल्दी ही अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय महाकाल।